हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं बोर्ड एग्जांपल्स ऑन सेक्शन फॉर्मूला। तो लास्ट वीडियो पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी सेक्शन फॉर्मूला स्टडी किया है। ओके, तो इस पार्ट में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स चार कैटेगरी में डिवाइड करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं टाइप 1 एग्जांपल क्या होना चाहिए। तो टाइप 1 एग्जांपल है ऑन फाइंडिंग द सेक्शन पॉइंट व्हेन सेक्शन रेशियो इज गिवन। मतलब क्या है, इस एग्जांपल के ऊपर से समझते हैं। सो एग्जांपल है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट, और यहाँ पे उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ये सीबीएसई 2017 में पूछा हुआ सवाल है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इसके एक डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप लोगों ने इसकी डायग्राम बना दिया है तो ये डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे। तो यहां पे पॉइंट बी एंड पॉइंट सी उसको एडी को ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब ए बी इज टू बी सी इज टू सी डी। हमारा रेशियो पार्ट होना चाहिए 1:1:1। तो चलो लिख देते हैं, ये बनेगा हमारा 1:1:1। ये रेशियो पार्ट बनेगा 1, ये भी बनेगा 1 और ये भी बनेगा 1। तो मान लो अगर मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो उसको हम लोग कहेंगे x, y, और हम लोग थोड़ी देर के लिए b के भूल जाते हैं। तो चलो b को हटा देते हैं। तो AC इज टू CD हमारा रेशियो पार्ट क्या होना चाहिए, तो AC इज टू CD। तो AC कितना बनेगा 1 + 1 बनेगा हमारा 2। इसको हम लोग कहेंगे m इक्वल्स टू 2। ओके, एंड CD कितना होना चाहिए, CD बनेगा हमारा n इक्वल्स टू 1। ओके, एंड अगर हमको यहाँ पे x वैल्यू फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला रहता है हमारा x इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय ये बनता है हमारा m प्लस n। ओके, तो वैल्यूज रिप्लेस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बनेगा 1 × 1 बनेगा हमारा 1। ओके, और ये बनेगा 2 × -3 बनेगा हमारा -6 डिवाइड बाय 2 + 1 बन गया हमारा 3। तो ये आना चाहिए हमारा -5/3। ओके, तो x कोऑर्डिनेट वैल्यू हमारा 5/3। व्हाट अबाउट y के लिए सेम फॉर्मूला, सिर्फ x रिप्लेस बाय y। तो ये बनेगा my2 प्लस ये बनेगा ny1 डिवाइड बाय ये बनेगा हमारा m प्लस n। ओके, तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये होना चाहिए कुछ ऐसे, दैट इज व्हाट। ओके, तो ये क्या बनेगा गाइस, ये बनेगा हमारा 1 × -2 बन गया हमारा -2 एंड 2 × 4 = 8, ये बन गया हमारा 8 डिवाइड बाय ये बन गया हमारा 3। तो ये आना चाहिए हमारा 6/3 मतलब 2। तो y का वैल्यू हमारा आ चुका है। तो c के कोऑर्डिनेट्स 5/3 एंड 2 है। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे b के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको b के लिए फाइंड आउट करना है तो c के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू या फिर c को थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा। दैट इज व्हाट। अगर मैं ये हटा दूं, है ना, तो रिमेनिंग चीजें क्या होनी चाहिए, देखो हम लोग फिर से इसको बनाएंगे फॉर बी। ठीक है, फॉर बी हम लोग इसको फिर से बनाने वाले हैं। ओके, तो बी को हमको बनाना है, तो चलो लिख देते हैं। बी के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, ये बी है, उसको हम लोग लेंगे x, y। ठीक है, एंड अगर ये आपको निकालना है तो n बनेगा हमारा 1 + 1 बन गया हमारा 2। ओके, एंड m हमारा बन जाएगा यहाँ पे 1 ओनली। ठीक है, तो चलो कर देते हैं। तो फिर से यही फॉर्मूला, x का फॉर्मूला यही रहेगा और y का फॉर्मूला यही रहेगा। ओके, तो चलो कर देते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर 1 × 2 बनेगा हमारा 2। ओके, एंड -3 × 1 बन गया हमारा यहाँ पे -3 डिवाइड बाय 1 + 2 बन गया हमारा 3। तो ये कुछ बनेगा हमारा -1/3। एंड फॉर y क्या होना चाहिए, ओके, y के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बनेगा 2 × 2 = 4 और ये -2 है तो बनेगा -4 एंड ये 4 × 1 = 4, ये बन गया +4 डिवाइड बाय 3। तो ये बन जाएगा 0। तो यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे हमारे -1/3 एंड 0। तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। ओके, तो चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पे हमको पूछा है ना टाइप 2 में ऑन फाइंडिंग द सेक्शन रेशियो। हमको यहाँ पे सेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हैं अगर हमको एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो। और एक सवाल लेते हैं और उसके ऊपर से टाइप 2 एग्जांपल समझते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3 और p, डिवाइड लाइन सेगमेंट और उनके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ये कुछ है। और हमको बोला है कि ये p जो है उसका वैल्यू फाइंड आउट करो, और ये सीबीएसई 2016 में पूछा हुआ सवाल है। तो चलो मैं समझता हूं आप इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप लोगों ने इसकी डायग्राम बना दिया है तो ये कुछ दिखेगा ऐसे। तो यहां पे आप लोग देख पाओगे, यहां पे -3 और p हमारे पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स है और m और n हमारे रेशियो पार्ट्स है जो कि अननोन है। तो p, m और n का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, यहां पे जो पॉइंट c है उसका x वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज व्हाट -3। तो इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग m और n का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और बाद में हम लोग p के लिए सॉल्व करेंगे। तो चलो यही लॉजिक हम लोग यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग x के लिए सॉल्व करेंगे। तो x के लिए सॉल्व करना है तो उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज व्हाट x इक्वल्स टू होता है हमारा m × x2 प्लस ये बनेगा हमारा n × x1 डिवाइड बाय ये बनेगा हमारा m प्लस n।
ओके, और x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो लिख देते हैं -3 और m प्लस n इधर जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करेगा m प्लस n और m इंटू x2, तो देखो m इंटू x2 मतलब ये रहेगा, तो ये बनेगा -2 टाइम्स m। ओके, और ये कितना बनेगा, ये n इंटू x1 कितना बनेगा हमारा -5 टाइम्स n। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे m और n पास में ले ले, m का वैल्यू m के पास में, n का वैल्यू m के पास में, तो इसको वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये -3m, ये बनेगा -3n इक्वल्स टू -2m और ये बनेगा -5 टाइम्स n। ओके, चलो तो कर देते हैं हमारा, तो यहाँ पे ये -3m और यहाँ पे -2m, तो उसको इस साइड में लेके जाएंगे, तो ये बनेगा +3m और -2m बन जाएगा m, और ये 5n इधर आके प्लस बनेगा, तो ये कुछ बनेगा 5 - 3 बन गया 2n, तो m अपॉन n बन गया हमारे यहाँ पे 2/1। दैट इज व्हाट m बिलोंग्स टू 2 वैल्यू या फिर 2 पार्ट्स, n बिलोंग्स टू 1 पार्ट। तो m का यहाँ पे 2 पार्ट बनेगा और n का हमारे यहाँ पे 1 पार्ट बनेगा। तो क्यों ना हम लोग p के लिए सॉल्व करें, दैट इज व्हाट y वैल्यू इक्वल्स टू p, और सेम फॉर्मूला m यहाँ पे बनेगा हमारा y2 प्लस ये बनेगा हमारा n y1 डिवाइड बाय ये बनेगा हमारा m प्लस n। तो p वैल्यू पता नहीं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 और ये 3 बनेगा हमारा 6, 2 3 6, और ये होना चाहिए 1 और -4 बनेगा हमारा -4 डिवाइड बाय 2 + 1 बन गया हमारा 3। ओके, तो ये कुछ बनना चाहिए हमारा 2/3, ये बन गया हमारा 2/3। सो हम लोगों ने p का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है और p बन गया हमारा 2/3। तो काफी सिंपल सवाल है, बट सबसे पहले आपको रेशियो पार्ट्स फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे वाले एग्जाम्पल को आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो चलो आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये है हमारा टाइप 3 एग्जाम्पल, और इसके अंदर हमको क्या डिटरमाइन करना है, कौन सा टाइप का एक क्वाड्रिलैटरल है। तो चलो एग्जाम्पल के ऊपर से समझते हैं। प्रूव दैट ये 4 कोऑर्डिनेट्स है और ये किसके वर्टिसेस है, पैरेललोग्राम के। तो सबसे पहले आप इसको इमेजिन करके उसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इसको इमेजिन करके बना दिया है तो ये दिखेगा कुछ ऐसे। तो अगर यहाँ पे ABCD हमारा क्वाड्रिलैटरल है, उसको पैरेललोग्राम अगर प्रूव करवाना है तो आप लोग उसको डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव करवा सकते हैं, बट हमको यहाँ पे उसको सेक्शन फार्मूला से प्रूव करवाना है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे डायगोनल का हेल्प ले ले, मतलब AC और BD अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे वो मिड पॉइंट बनेगा। दैट इज व्हाट ये जो है हमारा, ये बनेगा हमारा मिड पॉइंट। ओके, सो अगर ये मिड पॉइंट है तो मान लो इसको हम लोग कुछ नाम देने वाले, लेट्स से ये हमारा पॉइंट P है, और अगर ये P बनेगा तो AP इक्वल्स टू PC बनेगा, एंड दैट इज व्हाट, ये बनेगा हमारा DP इक्वल्स टू PB। अगर ये P हमारा मिड पॉइंट है तो P के कोऑर्डिनेट्स दोनों के लिए, दोनों डायगोनल्स के लिए सेम होने चाहिए। अगर ऐसा बन गया तो ये क्वाड्रिलैटरल इनडायरेक्टली बनेगा हमारा पैरेललोग्राम। ओके, तो चलो कर देते हैं पहला पार्ट, उसके बाद रेक्टेंगल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो कर देते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x, y मानते हैं, ठीक है। तो अगर हमको x और y के लिए सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग डायगोनल AC के लिए सॉल्व करेंगे। सो डायगोनल AC के लिए इधर करेंगे और फॉर डायगोनल BD के लिए हम लोग इधर चेक करेंगे। अगर दोनों के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट सेम आ चुके हैं तो हम लोग बोलेंगे कि भैया ये जो हमारा पॉइंट P है वो दोनों का मिड पॉइंट है और ये हमारा इनडायरेक्टली पैरेललोग्राम बनेगा। तो AC के लिए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो चलो सबसे पहले हम लोग x के लिए सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल्स तो हमको पता है कि फॉर्मूला हमारा बनेगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाय ये बनेगा हमारा m प्लस n। ओके, तो कर देते हैं हमारा, देखो तो सबसे पहले अगर ये मिड पॉइंट है तो ये रेशियो पार्ट बनेगा हमारा 1:1 और ये भी बनेगा 1:1। तो 1 m प्लस n बनेगा हमारा गाइस यहाँ पे 2। तो देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, m प्लस n बनेगा 1 + 1 2, तो ये बनेगा हमारा कुछ x1 प्लस x2। ओके, ये होता है हमारा मिड पॉइंट के लिए, ठीक है। सिमिलरली फॉर y हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, तो ये बनेगा हमारा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं, तो कितना बनेगा देखो, ये बनेगा 4। सबसे पहले हम लोग इसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ये बनेगा 4 - 2 बन गया 2, 2 डिवाइड बाय 2 बन गया हमारा 1। तो x वैल्यू हमारा 1 आ चुका है। व्हाट अबाउट y वैल्यू, तो 3 - 1 बन गया 2, 2 डिवाइड बाय 2 बन गया हमारा 1। तो यहाँ पे AC के जो पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स है वो हमारा 1,1 आ चुका है। व्हाट अबाउट BD, तो चलो BD के लिए हम लोग इस साइड में सॉल्व कर देंगे उसको। ओके, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला x और y का है ना, ये सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। x के लिए ये फॉर्मूला और y के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले y का, ठीक है। दिस इज फॉर x एंड दिस इज फॉर y, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या बनेगा हमारा, देखो ये बनेगा 1 + 1 2, 2 डिवाइड बाय 2 बन गया हमारा 1। ओके, एंड व्हाट अबाउट y, 2 + 0 बन गया हमारा 2, 2 डिवाइड बाय 2 बन गया हमारा यहाँ पे फिर से 1।
तो यहाँ पे भी BD का जो मिड पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमारा 1,1 आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है ना, P इन दोनों के लिए मिड पॉइंट बन चुका है, तो ये P दोनों को यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये बन गया ABCD हमारा यहाँ पे पैरेललोग्राम। क्या ये हमारे लिए रेक्टेंगल है? ये नेक्स्ट सवाल है इसका। तो अगर ये रेक्टेंगल होगा तो आप सोचो कि कैसा होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे एक लॉजिक लगाए कि रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है कि डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल इन मेजर होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा पाएंगे तो हम लोग यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो अगर ये रेक्टेंगल बनेगा तो कुछ ऐसे होना चाहिए, AC डायगोनल इक्वल्स टू BD डायगोनल। अगर ऐसा होगा तो ये रेक्टेंगल बनेगा। तो क्यों ना हम लोग AC का वैल्यू हम लोग फाइंड करें यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो चलो कर देते ओरली। तो ये बनेगा 4 + 2 बन गया 6, इसका स्क्वायर बन गया हमारा 36 एंड 3 + 1 बन गया 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये बन गया हमारा स्क्वायर रूट में। तो ये कितना आना चाहिए? तो ये आना चाहिए हमारा 52। तो ये बन गया हमारा √52। व्हाट अबाउट योर BD वैल्यू? ओके, क्या BD हमारा इसके बराबर है? चेक कर लेते हैं। सो बन गया 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर बन गया 4 और ये 2 का स्क्वायर फिर से 4, तो ये बन गया हमारा √8। तो यहाँ पे AC इज नॉट इक्वल टू BD, देयरफॉर ये रेक्टेंगल नहीं है फॉर श्योर। रेक्टेंगल सेम होने के लिए उसके डायगोनल का लेंथ आपस में सेम होता है। तो चलो हम लोगों ने ये वाला एग्जांपल भी सॉल्व किया है। ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। तो यहां पे पूछा है ऑन फाइंडिंग द अननोन वर्टेक्स फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। मतलब क्या है, यहां पे ABCD हमारा वर्टाइसेस है ना, और ये पैरेललोग्राम के। तो इस वर्टाइसेस के अंदर A, B जो हमारे अननोन वैल्यूज है ये फाइंड आउट करना है, और ये CBSE 2006 में एक पूछा हुआ सवाल है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। मान लो हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और उसके वर्टाइसेस हम लोग उसको लिख देते हैं, है ना, और ये कुछ बनेंगे। इस वाले डायग्राम को देख के आपको ये समझ में आएगा P यहाँ पे मिड पॉइंट है AC का और P मिड पॉइंट है BD का, जो कि डायगोनल्स है, और P के कोऑर्डिनेट्स AC और BD के लिए सेम होने चाहिए, जो कि हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल में देखा है। तो सबसे पहले हम लोग P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, उसके ऊपर से हम लोग A, उसके बाद में B का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो आप देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो अगर P मिड पॉइंट बनेगा यहाँ पे BD और AC का, तो रेशियो पार्ट M/n, M = n = 1 होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे BD के लिए सॉल्व करेंगे। BD एक हमारा डायगोनल है, तो कैसे बनेगा? P के हम लोग कोऑर्डिनेट्स x, y एज्यूम करते हैं। अगर ये मिड पॉइंट है तो हमारा फॉर्मूला बनता है फॉर x, ये होना चाहिए हमारा x1 + x2 / 2, और फॉर y ये बनेगा हमारा y1 + y2 / 2। ओके, बट गाइज यहाँ पे x हमको पता नहीं, तो कैसे करेंगे हम लोग? उसको लिखेंगे हम लोग a + 1, ये बनेगा हमारा a + 1 / 2, है ना, ये बनेगा हमारा x का वैल्यू। व्हाट अबाउट y वैल्यू? ओके, व्हाट अबाउट y वैल्यू? ये होना चाहिए हमारा 2 + 0, ये बनेगा 2 + 0/2, 2 + 0 मतलब 2/2 बन गया 1, तो y हमारा 1 बन चुका है। तो चलो हम लोग यहाँ पे AC के लिख देंगे इस साइड में। ओके, तो चलो लिख देते हैं। तो व्हाट अबाउट AC? सेम चीज हमारा यहाँ पे रेशियो पार्ट भी हमारा 1:1 होना चाहिए। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे कैरी करेंगे। ओके, सो यहाँ पे x के लिए क्या बनना चाहिए? सेम चीज x1 + x2 / 2, तो ये होना चाहिए 4 और -2 बन गया 2, ये बन गया 2 / 2 = 1, एंड अबाउट y ये बनना चाहिए हमारा b + 1 / 2। ओके, बट हमको पता है कि यहाँ पे p के कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होने चाहिए, तो x का वैल्यू भी आपस में सेम होना चाहिए और y का वैल्यू भी आपस में सेम होना चाहिए। तो चलो x का कंपैरिजन हम लोग x के साथ में करेंगे। ये x वैल्यू का कंपैरिजन हम लोग करेंगे हमारे इस x वैल्यू के साथ में, और बाद में हम लोग y का कंपैरिजन, ये y का कंपैरिजन इस वाले वैल्यू के साथ करेंगे, और हम लोग यहाँ पे a और b के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो आप कर देते हैं फिर, है ना। तो ये क्या बनेगा? देखो, ये बनेगा हमारा a + 1 / 2 = 1। तो दिस विल बी व्हाट? ये a = क्या होना चाहिए? a = होना चाहिए हमारा 2 - 1, दैट इज व्हाट 1। तो a का वैल्यू 1 आएगा। एंड व्हाट अबाउट b? तो y = 1 और b + 1 / 2 ये आपस में सेम बनेंगे, तो 1 = ये बनेगा b + 1 / 2। तो ये क्या होना चाहिए? तो b + 1 = 2, दैट इज व्हाट? b = होना चाहिए हमारा 1। ओके, सो b = होना चाहिए हमारा 1। तो a और b का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंट टाइप के एग्जांपल यहाँ पे देख पाओगे। ये हमारा टाइप 4 क्वेश्चन है। तो चलो क्यों ना हम लोग एक एग्जांपल हम लोग कर ले जो कि हमको और क्लैरिटी देगा, और ये हमारा एक मिक्स एग्जांपल है ना। तो एग्जांपल कुछ ऐसे है। एग्जाम्पल बोला है पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, और ये उसके कोऑर्डिनेट्स है सच दैट उनका जो रेशियो पार्ट है AP/BP मतलब M/n है, K/1 है, और P लाइज ऑन द लाइन x - y + 2। और आपको यहाँ पे बोला है कि K का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए।
और ये सीबीएसई 2010 में पूछा हुआ एक सवाल है। मैं चाहता हूं कि आप ये सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पुट कीजिए। ओके, तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच।